हिंदू मुसलमान का मुद्दा ही नहीं इस वक्त, तो मुल्क बचाने का मुद्दा है। और जमात 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 लगा के लोगों के ज़हन को उस तरफ डाइवर्ट करने का जो काम किया जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट। मैं हूं अल्ताफ हुसैन। कोरोना के चलते जैसे आपने देखा है कि लोगों की काफ़ी सारी दिक्कतें भी हो रही हैं, लोग परेशान हाल भी हैं, लेकिन उतना ज़रूरी भी है कि देश को बचाया जाए। इस वक्त जो है सबसे बड़ी जो मुद्दा हमारे सामने है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिलकर जो है इस लड़ाई को लड़ना है और हमारे देश को जितने जल्दी हो सके कोरोना मुक्त करना है। उसी की तरह हम चलते हैं। हमारे साथ आज मौजूद है खदीर मौलाना साहब। ये अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। ये एनसीपी के जो है महाराष्ट्र उपाध्यक्ष भी हैं। इनसे हम बात करेंगे आज जो है जो चलते हालात है देश के, ये औरंगाबाद शहर की हो, ये संख्या बढ़ती जा रही है कोरोना की। मौलाना से बात करते हैं। मौलाना, कल जो है आप लोग कमिश्नर ऑफिस गए थे, वहाँ क्या बातें हुई? जैसे उलमा इकराम भी थे आप लोग के साथ में पूरे, क्या बातें हुई कल आप लोगों की? इस शहर के रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है। रमज़ान महीने की मुबारक आमद के ऊपर शहर के अंदर में लोगों में एक बेचैनी थी कि भाई क्या होगा, कैसा होगा रमज़ान के हालात में, लॉकडाउन में क्या सहूलतें मिलेंगी। हमारे चिरंजीव प्रसाद साहब सीपी साहब से जो है बैठ के प्रशासन के साथ पूरी औरंगाबाद शहर के ज़िम्मेदारों को, उलमाओं को लेके बैठ के एक वफद से एक मीटिंग की गई। उसमें तय किया गया कि भाई इफ्तार की जो टाइमिंग है उस टाइमिंग के अंदर कितना परचेस करने को वक्त मिलना चाहिए, फिर वो परचेस करने को जहाँ जहाँ है वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना चाहिए। ऐसी सहूलत की जगह हो कि वहाँ रश हो के लोगों को गैर सोई नहीं हो। इसके लिए एक 20 मुकामात तय किए गए अलग अलग शहर के अंदर में, ताकि लोगों को सहूलत हो। और टाइमिंग का जो है निज़ाम बनाया गया है। मस्जिदों में नमाज का जो एहतमाम है, 5 लोग तरावी पढ़ सकते हैं। जो लोगों को एहतिकाफ़ करना है तो वही 5 लोगों में कि 3 माइनस करके वो एहतिकाफ़ में वही 3 लोग जाके, और मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग का वहाँ भी ख्याल रख के सरकार का और प्रशासन का पूरा गाइडलाइन को जो है फॉलो करके उनको भी हमने मदद करने का काम करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए इस तरह के जो बातें थी, जैसे फ्रूट और जो इफ्तार के ताल्लुक़ से जो कुछ छोटे मोटे गाड़ी वाले ये जो लोग बेचारे काम करते हैं, उनको एक जगह मुहैया कराई गई। जैसे औरंगाबाद के अंदर में आम खास का मैदान है, ये सुदगिरनी है, ये अल्तमश कॉलोनी का ग्राउंड है। ऐसे 20 मकामात तय किए गए हैं जो लोग वहाँ से 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक अपनी ख़रीदी कर सकते हैं। उसमें और ये भी चर्चा की गई है कि रात में सहरी का जो वक्त है उसके बारे में भी चर्चा हुई है, किस तरह से होना चाहिए। रात में मुसाफिर लोग शहर में रहते हैं, किसी के पास में है या मुसाफिर खानों में है, होटलों में है, उनके लिए भी पार्सल का इंतज़ाम होटलों से कैसे हो, तो उसके ऊपर भी चर्चा हुई कि भाई कोई ना कोई इलाक़ों में अलग अलग जगह पे कुछ होटलों को परमिशन देनी चाहिए जो रात में भी होटलें खुली रही और पार्सल लोग अपने नाम है होटलों में। हाँ, मतलब उस पर चर्चा चल रही है कि पर्टिकुलर पुलिस प्रशासन सीपी साहब उसको तैयार कर रहे हैं, भाई उसको क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। वो तय 1 आध दिन में हो जाएगा, जिससे लोगों को सहूलत हो। दूध की दुकानें हैं, कितने बजे से कितने बजे तक खुली रहेंगी, रात में कब रहेंगी, अच्छा, दिन में कब रहेंगी। हाल ही में मौलवी साहब मंत्री साहब आके गए थे, तो आपकी फ़ोटो पे तो वायरल ही, तो बातचीत क्या हुई आपकी मंत्री साहब से? नहीं, गृह मंत्री को जो मीडिया पूरे हिंदुस्तान के अंदर में जमात को जो टारगेट कर रहा है, कोरोना को भी हिंदू मुसलमान बना दिए उन्होंने। बीजेपी वालों को फ़िरका परस्त लोगों, उनके जो लोग जो इस तरह के टीवी पे बैठ के जो चर्चा कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, डिबेट में जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जमात के बारे में, ये जो लड़ाई है, ये कोई जमात की या किसी एक शख्स की लड़ाई नहीं है। कोरोना किसी जात बिरादरी को पूछ के नहीं आता है। और जिस तरह जमात को जिस तरह का टारगेट किया गया है कि जमात ने ऐसा गोया कि हिंदुस्तान में बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। इसको बोलते हैं स्पिन डॉक्टराइन, यानी एक चीज़ का माहौल पैदा करना कि भाई ये गुनाहगार है, यानी लोगों की, यानी सरकार का जो फेलिवर है, प्रशासन का जो फेलिवर है, वो टर्न करके लोगों के ज़हनियत को इस तरफ ले जाना। उनके फेलिवर को देखो कि आज 76 रुपए का डॉलर हो गया। हमारा अफगानिस्तान अभी एक लाइन में खड़े हुए इकोनॉमिक के बारे में। हमारा मुल्क, इतना बड़ा मुल्क, इकोनॉमिक ख़त्म हो गई है, हालात ख़त्म हो गए हैं, ज़मीन पैर के नीचे से जा रही है।
हिंदू मुसलमान का मुद्दा ही नहीं इस वक्त, तो मुल्क बचाने का मुद्दा है। और जमात लगा के लोगों के जहन को उस तरफ डाइवर्ट करने का जो काम किया जा रहा है, ये बहुत निंदनीय है। और ये जो मीडिया कर रहा है, इंशाअल्लाह इनको आने वाले दिनों में कोर्ट में खींच के इनकी जगह बताई जाएगी, जिस तरीके का अमल वो कर रहे हैं। जमात पूरी दुनिया के अंदर में इंसानियत का काम करती है। और जमात की जो देखा मैंने सब, जिन तारीख़ों में उन्होंने जो लेटर दी है 22 तारीख को, 20 तारीख को, जिस तरह प्रशासन को इंटीमेट किए, और जमात का बहुत ऑर्गेनाइज काम है। जो लोग हिंदुस्तान के अंदर में बाहर से आए, अपनी जमातें भी आई है, ये जिम्मेदारी सरकार की है उसकी स्क्रीन करना। कोई भी जमात का आदमी बाहर से बगैर वीज़ा के नहीं आते, वीज़ा तुमने दिए है ना उनको हिंदुस्तान में आने की, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है उसकी स्क्रीन करना, उसके बारे में देखना। सिर्फ जमात ही आई क्या, हिंदुस्तान में कोई आए नहीं है? अरे वो ट्रम्प साहब के आने से पहले कोरोना हिंदुस्तान के अंदर में आ गया था। इतनी बड़ी गैदरिंग तुमने की है, वो लोग कौन है? इनको तो जमात बता दी, वो कौन सी जमात है? उनको कहाँ कहाँ पकड़ेंगे? जो लाखों लोग आए थे, जो उसमें से कोरोना गुजरात के अंदर में फैला था। 17-19 तारीख तक हिंदुस्तान के सारे मंदिर चालू थे। विष्णु देवी का मंदिर चालू था, अपने शिरडी का मंदिर चालू था, विश्वनाथन का मंदिर चालू था। तकरीबन मैं समझता हूँ कि 9-10 मंदिरें चालू थे, जहाँ हज़ारों श्रद्धालु अपनी श्रद्धा में मंदिरों में जाते। ये हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब है। यहाँ हर मुल्क के हर धर्म के आदमी को अपने मज़हब की आज़ादी है, वो अपने मंदिरों में मस्जिदों में जा सकता है, आ सकता है, कोई बात नहीं है। लेकिन ये बोलना इसलिए पड़ रहा है कि तुमने कोरोना को मुसलमान और जमात बना दिए, और मंदिरों को क्या बनाए? और कितने हिंदुस्तान के अंदर में आंकड़े आए हैं? जमात के आंकड़े तुमने इतने हजार बोले, बाकी बचे वो कौन सी जमात को बनाएंगे? उसको कौन सी जमात का नाम देने का है? वो भी तो दे दो। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, जितने फिरका परस्त इस मुल्क के अंदर में जो नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं, सिर्फ हमारे मुल्क का नुकसान हो रहा है। हमारी जात बिरादरी का इसके अंदर में सवाल नहीं है। ये घटिया लोग ये सवाल उठा रहे हैं, और ये जो घटिया मीडिया है, जिस तरीके का अंदाज जो कर रहे हैं, ये जो दो चार जो है, ये बहुत जलालत का अंदाज है इनका, और ये इंशाअल्लाह इनको भुगतना पड़ेगा। ठीक, ये थे हमारे खदीर मौलाना। इनका कहना है कि कमिश्नर साहब से जब इनकी बात हुई तो रमज़ान को लेकर काफ़ी सारी डिस्कस चली। उसमें जो बातें तय हुई हैं, मौलाना साहब ने जो बताया है कि जो चीज़ें तय हुई हैं उसके हिसाब से ही जो है। और एक बहुत ही अच्छी बात इन्होंने बताई कि मस्जिद के अंदर भी जो लोग इत्तिकाफ़ करेंगे वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंस रखिए। उसके अलावा जो गृह मंत्री से जो इनकी बात हुई, उन्होंने कहा कि जो दिल्ली मरकज़ को लेकर और जो तबलीगी जमात को लेकर जो टारगेट कर रही है, इससे पहले की वीडियो में हमने बताया कि पढ़े लिखे समझदार बनिए, पढ़े लिखे जाहिल ना बनिए। और जनता सब समझती है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ हैं, जो भी हैं, सब समझते हैं कि आप क्या प्रोपेगेंडा चला रहे हैं टीवी के ऊपर। तो हमारी आपसे अपील है कि भूखमारी बताइए, जो लोग परेशान हाल हैं आज खाने पीने के लिए, उनकी भूखमारी बताइए। जो आज डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स कम हैं, वो सारी चीज़ें बताइए, ना कि हिंदू मुसलमान करके देश को बांटिए। अब्दुल अजीम के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।